एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश की 5 बेटियां थीं, सुनीता, रीता, मीता, गीता और नीता। रमेश और उसकी पत्नी सुमन ने हमेशा अपनी बेटियों को यह सिखाया था कि शिक्षा और संस्कार ही व्यक्ति के असली गहने होते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी सभी बेटियों को पढ़ाया लिखाया और अच्छे संस्कार दिए। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती गईं, रमेश और सुमन की चिंता भी बढ़ती गई। उन्हें चिंता थी कि वे अपनी 5 बेटियों की शादी कैसे कर पाएंगे। गांव में रहकर खेती बाड़ी करके जो थोड़ा बहुत कमाई होती थी, वह सिर्फ उनके परिवार के खर्चे चलाने के लिए ही काफ़ी थी। एक दिन रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, सुमन, हमें अपनी बेटियों की शादी के लिए कुछ करना होगा। हमें उनकी शादी में कोई कमी नहीं रखनी है। सुमन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हमारी बेटियां ऐसे घर में जाएं जहां उनके शिक्षा और संस्कार की कद्र की जाए। रमेश और सुमन ने तय किया कि वे अपनी बेटियों की शादी ऐसे परिवार में करेंगे जहां दहेज की मांग न हो और जहां उनकी बेटियों को सम्मान और प्यार मिले। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। रमेश ने अपनी खेती में नई तकनीकें अपनाईं और सुमन ने घर से ही सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। साथ ही उन्होंने अपने गांव और आसपास के गांवों में भी यह संदेश फैलाया कि शादी में दहेज की मांग न केवल गलत है, बल्कि यह एक अपराध भी है। धीरे धीरे उनका संदेश फैलने लगा और लोग उनकी सोच की सराहना करने लगे। जब सुनीता की शादी की बात आई तो एक ऐसे परिवार ने रिश्ता भेजा जो शिक्षा और संस्कार को महत्व देता था। उन्होंने दहेज की कोई मांग नहीं की। सुनीता की शादी बड़े ही सादगी से संपन्न हुई। इसके बाद रीता, मीता, गीता और नीता की शादी भी ऐसे ही समझदार और संस्कारी परिवार में हुई, जहां उनके व्यक्तित्व और शिक्षा को सर्वोपरि माना गया। रमेश और सुमन ने अपनी बेटियों के लिए जो सपने देखे थे, वे सच हो गए। उनकी बेटियां न सिर्फ शिक्षित थीं, बल्कि उन्होंने समाज में एक ऐसी मिसाल भी कायम की। शादियों के बाद भी उनकी बेटियां अपने ससुराल में समाज को बदलने का काम करती रहीं। उन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और समाज को शिक्षा के महत्व को समझाया। रमेश और सुमन के गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोगों ने दहेज की प्रथा को छोड़ दिया और शादियों को सादगी से मनाने लगे। इस बदलाव ने न सिर्फ गांव के लोगों के जीवन में सकारात्मकता लाई, बल्कि आसपास के गांव में भी इसका प्रभाव पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें खुद में बदलाव लाना होगा। रमेश और सुमन ने अपनी बेटियों को शिक्षित किया, उनमें संस्कार भरे और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में पहल की। उनकी यह पहल न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए एक मिसाल बन गई। अंततः रमेश और सुमन की कहानी हमें यह भी बताती है कि सामाजिक परिवर्तन में समय लगता है, लेकिन अगर हमारी नीयत सही हो तो हमारे प्रयास ईमानदार हों तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है। रमेश और सुमन की बेटियों की शादी ने न केवल उनके परिवार की, बल्कि समाज की दिशा और दशा दोनों को ही बदल दिया। धन्यवाद।